Hello, students. Good morning. We all know that we are passing through a critical time, COVID 19, and due to this critical time, a physical class is not possible. So, government has planned for our online class, and in this online class, we will study our syllabus. Today, we will study a poem She Walks in Beauty, composed by G. G. Byron. G. G. Byron, George Gordon Byron. George Gordon Byron, a romantic poet. He was interested in female beauty, nature, beauty, and adventure. He wrote many beautiful poems. She Walks in Beauty is one of them. She, the title suggests somebody. एंड हु इज सी कौन है? सी वॉक्स इन ब्यूटी, वो खूबसूरती में चलती है। इसका क्या भावार्थ है? अर्थात वो बहुत खूबसूरत है। सी वॉक्स इन ब्यूटी, वो जमीन पे नहीं चलती, इन ब्यूटी, खूबसूरती में चलती है। सी कौन है? हु इज सी? सी इज मिसेस एनी विलमॉट। सी जो है जॉर्ज गॉर्डन बायरन की कजन। वंस ही मीट हर इन ए बॉल डांस, वो उससे एक बार डांस पार्टी में मिला था। एंड सी वॉज ड्रेस्ड ब्यूटिफुली, सी वॉज कवर्ड विथ ब्लैक गाउन, and black gown was decorated with spangles. ब्लैक गाउन उसने पहन रखा था, और वो जो ब्लैक गाउन था उस पे सितारे लगे हुए थे। कवि ने उसको इस तरह से बताया है जैसे तारों से भरी हुई रात हो जिसमें बिल्कुल भी बादल ना हो। हर क्लोक वॉज ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। The poet was attracted by her beauty. The poet compares her beauty to the sky full of stars. There was a combination of bright and dark. You can see the beauty of her. She walks in beauty. Let us start with first stanza. She walks in beauty, like the night of cloud, climbs and starry skies, and all that best of dark and bright. She walks. She is important. She, who is she? She is Mrs. Annie Wilmot. वॉक्स इन ब्यूटी, वो चलती है खूबसूरती में, ब्यूटी। सी डज नॉट वॉक ऑन अर्थ। एग्जेग्रेशन, पोइट यूजेस एग्जेग्रेशन, अतिशक्ति जिसको कहा जाता है, कवि ने इसका प्रयोग किया है। वो खूबसूरती में चलती है। लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइमेट, क्लाउडलेस, जिसमें एक भी बादल नहीं हो, ऐसा स्काई, आसमान, ऐसा आसमान जिसमें एक भी बादल ना हो। स्टेरी, फुल ऑफ स्टार्स, जैसे बादलों से रहित, तारों से भरी हुई रात खूबसूरत लगती है, उसी तरह से
वो खूबसूरत है। लाइक यू सी हियर, लाइक पोइट यूजेस सिमिली। कवि ने यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स। बादलों से रहित रात एंड फुल ऑफ स्टार्स एंड ऑल दैट बेस्ट एंड ऑल दैट इज बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट। जो कुछ भी डार्क और ब्राइट से बेस्ट बन सकता है वो उसके अंदर है। डार्क एंड ब्राइट, डार्क और ब्राइट को मैच करने से, काला और सफेद, उसको मैच करने से जो भी बेस्ट कलर बन सकता है वो उसमें है। परफेक्ट ब्यूटी उसको कहा है। कवि ने यहां पे मिस एनी विलमॉट की ब्यूटी को परफेक्ट कहा है। द पोइट कंपेयर्स हर ब्यूटी टू द स्काई full of stars. There was a perfect combination of dark and bright in her face and in her eyes. उसका फेस जो है ब्राउन है और उसकी आंखें जो है ब्लैक है। तो ब्लैक और ब्राउन से जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो उसमें है। God does not give such tenderness in a bright day. ऐसी खूबसूरती आपको कहीं नहीं मिलेगी। मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज। एस्पेक्ट उसका चेहरा, एंड हर आइज और उसकी आंखें। ब्राइट और डार्क का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो उसकी आंखें और उसके चेहरे से झलकता है। Thus mellow to that tender light. Mellow, परिपक्व, ripe, mature. She is mature to that tender light. बहुत ही कोमल रोशनी। जब हम रोशनी की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखें जो है चकाचौंध हो जाती है। डेजलिंग लाइट, वी कैन नॉट सी डेजलिंग लाइट। हम रोशनी की तरफ ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते। फिर यहाँ पे कवि ने उसको ब्राइट बताया है तो फिर उसको उसकी तरफ कैसे देख सकते हैं। इसीलिए कवि ने वर्ड यूज किया है टेंडर, कोमल। जैसे छोटे बच्चे कितने सॉफ्ट टेंडर होते हैं, वैसे ही उसकी जो खूबसूरती है, दो ब्राइट, यद्यपि ब्राइट है लेकिन टेंडर, बहुत ही कोमल लाइट रोशनी की तरह है। टेंडर लाइट, दस मेलो टू दैट टेंडर लाइट। इस तरह से उसकी जो खूबसूरती है वो परिपक्व है और टेंडरनेस उसमें है, कोमलता है। Which heaven to God it denies. You cannot see such beauty from heaven to the earth. Denies, मना कर देना। जब हम किसी चीज के लिए पूछते हैं कि आपके पास है क्या, और अगर हमारे पास नहीं होती तो हम क्या करते हैं कि सर वी डू नॉट हैव। इसी तरह से यहां पे कहा है गॉडी डे डिनाइज। गॉडी डे, ब्राइट डे, चमकीला दिन। जो कि हम जानते हैं वी आर इंडियन बट इन ब्रिटेन वहाँ पे मोस्टली डेज जो है सर्दी का जैसा माहौल रहता है, और जिस दिन धूप निकलती है उस दिन वहाँ के लोग पिकनिक पे जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पे रेनी सीजन में लोग पिकनिक पे जाते हैं, ठीक वैसे ही गॉडी डेज, जिस दिन सुहावना मौसम होता है उस दिन को वहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे कहा है गॉडी डेज, चमकीला जो दिन है, डिनाइज वो मना कर देगा। किस बात के लिए? विच हेवन टू, स्वर्ग से लेकर उस चमकीले दिन तक अगर आप पूछोगे क्या आपके पास ऐसी खूबसूरती है, तो वो डिनाइज, मना कर देंगे। कवि ने कितनी एग्जिगरेशन, हाइपरबल
यूज किया है. द पोइट यूजेस हाइपरबल while describing the beauty of Miss Annie Wilmot. स्वर्ग से लेकर चमकीले दिन तक ऐसी खूबसूरती नहीं मिलेगी. ऐसी खूबसूरती सिर्फ एनी विलमॉट के पास ही है, और जगह आपको नहीं मिलेगी. अगेन पोइट फिर से क्या कहता है? वन सेड द मोर, one ray the leash, hate half impaired the nameless grace, which waves in every raven traces. One said the more, one said the more, said परछाई छाया, more और ज्यादा हो जाती. One ray the leash अगर थोड़ी सी छाया कम हो जाती. Hate half impaired the nameless grace. Grace, beauty, खूबसूरती. अगर उसकी खूबसूरती में एक छाया भी बढ़ जाती या एक किरण भी घट जाती खूबसूरती की, हेड हाफ इम्पेयर्ड तो आधी बिगड़ जाती. इम्पेयर बिगड़ जाती. द नेमलेस ग्रेस वो जो अद्वितीय जो ब्यूटी है, नेमलेस जिसके जैसा कोई नहीं है. ग्रेस वो ब्यूटी खूबसूरती. ग्रेस हाफ इम्पेयर्ड आधी बिगड़ जाती. जिस खूबसूरती को गॉड ने बनाया है, अगर उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा मिक्स किया जाता तो वो खूबसूरती बिगड़ जाती. विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस. और ये खूबसूरती कैसे झलकती है? वेव्स लहराती है, झलकती है. इन एवरी रेवन ट्रेस. रेवन ट्रेस बालों का गुच्छा, बालों की चोटी. उसकी बालों की जो लट है, उसकी प्रत्येक बालों की लट जो उसके चेहरे के सामने लटकी रहती है, वो उसकी खूबसूरती को बढ़ाती है. The color of her hair is like the color of the raven. रेवन क्रू के लिए आता है, कौवा. जैसे कौवा काला होता है, उसका कलर ब्लैक होता है, उसी तरह से उसकी जो चोटी है बालों की वो ब्लैक है. द पोइट प्रेजेस द हेयर ऑफ द लेडी. कवि ने उस लेडी के हेयर्स की प्रशंसा की है. किस तरह से? If the color of her beauty had been a little more or little less, her beauty would have been distorted. अगर उसकी खूबसूरती का रंग थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता तो उसकी खूबसूरती आधी बिगड़ जाती, फिर वो उतनी खूबसूरत नहीं रहती. कभी यहाँ पे हमें परफेक्ट ब्यूटी बताता है. कभी उस एनी विलमॉट में परफेक्शन देखता है. किसी चीज़ की उसमें कमी नहीं है, परफेक्ट कहा है उसने. द ब्यूटी ऑफ हर हेयर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. हर हेयर्स फॉल अपॉन हर फेस, और वो खूबसूरत दिखती है. Softly lightens over her face. Softly बहुत ही कोमल तरीके से lightens over her face. उसके चेहरे पे लटके रहते हैं. उसकी जो बालों की जो लट है, जो रिंगलेट है, वो उसके चेहरे पे लटकी रहती है और उसकी खूबसूरती को बढ़ाती है. हर फेस where her thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place. कवि ने दो तरह की ब्यूटी बताई है. फर्स्ट, बायरन describes physical beauty. She was looking a perfect piece of beauty. Her beauty was like a beautiful night full of bright stars without any clouds. In her beauty, there was a perfect combination of light and darkness. It was
clear from her appearance and from her deep dark eyes. She was mellowed to that tender light. We do not witness on a bright and sunny day. So perfect was the mingling of light and darkness that had there been a shade the more or a ray the less in her perfect beauty, would it would have damaged the indescribable grace which flows in her long black hair and softly lighted her face. उसके बाद कवि ने स्पिरिचुअल ब्यूटी को बताया, शारीरिक सौंदर्य और अब आध्यात्मिक सौंदर्य। देखिए किस तरह से कवि ने कितने शानदार शब्दों में समझाया है। Where her thoughts serenely sweet express, how pure, how dear the dwelling place. Thoughts express, विचार अभिव्यक्त करती है। कैसे? सीरेनली, काम, पीसफुल, शांति से, स्वीट, बहुत ही मधुरता से। जब वो बोलती है तो बड़बड़ाती नहीं है, बहुत शांति से, बहुत सरलता से। सी एक्सप्रेसेस हर opinion, her thoughts serenely, peacefully, not in agitating mood, नाराज करने वाले मूड में नहीं, बल्कि बहुत ही स्वीट एक्सप्रेस, मधुरता से एक्सप्रेस करती है अपने विचारों को। हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। देयर, यहाँ पे देयर थॉट्स के लिए आया है। देयर, उनका, किनका? थॉट्स, विचारों का। ड्वेलिंग प्लेस, चिंतन स्थान, जहां से विचार उत्पन्न होते हैं, ड्वेलिंग प्लेस। थॉट्स, देयर थॉट्स ड्वेलिंग प्लेस, 3 वर्ड्स यहाँ पे हमें कंबाइन करने हैं। उसके जो विचारों का जो ड्वेलिंग प्लेस है, चिंतन स्थान है, अर्थात जहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं, वो जगह। हाउ प्योर, हाउ डियर, कितनी पवित्र है, कितनी प्रिय है। अर्थात उसका मस्तिष्क, उसके माइंड में कचरा नहीं है, वो उटपटांग सोच नहीं रखती है। हर चार्मिंग पैस एक्सप्रेस हर स्वीट थॉट्स, उसके जो चार्मिंग फेस है, एक्सप्रेस स्वीट थॉट्स, उससे मधुर विचार ही निकलते हैं। द ब्यूटी ऑफ हर फेस पॉइंट्स टू द ब्यूटी इनसाइड हर हार्ट और माइंड। उसके चेहरे की जो खूबसूरती है, वो उसके मन मस्तिष्क की खूबसूरती को बताता है। एंड ऑन दैट चिक, और फिर उसके गाल। एंड ऑन दैट चिक, उसके गाल। एंड ओवर दैट ब्रो, और उसके ऊपर फिर उसका ब्रो, ललाट, फोरहेड। उसका जो फोरहेड है, उसका जो ललाट है, इतना शांत है, इतना सौम्य है, सो सॉफ्ट, इतना कोमल, सो काम, इतना शांत, यट इलोक्वेंट, लेकिन फिर भी भव्य। यहाँ पे कवि ने कंट्रास्ट बताया है। सो सॉफ्ट, सो काम, इतना सॉफ्ट, इतना काम, यट इलोक्वेंट, फिर भी भव्य, इलोक्वेंट, भव्य। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्ट और काम रहता है, शांत रहता है, कुछ लोग उसको मंदबुद्धि मान लेते हैं। तो कहीं रीडर्स ऐसा ना समझ लें, इसीलिए कवि ने क्या
वर्ड यूज में लिया है इलोक्वेंट, भव्य, शानदार। 2, सी remains calm, her mind is soft yet eloquent, लेकिन फिर भी ये भव्य है। The smiles that win, the tint that glow, the smile, और जो उसकी मुस्कान है, that win, जो जीत लेती है, the tints that glow, रंगों को, ग्लो, जो चमकते हैं, उसकी मुस्कान। यहां पे एक वर्ड आया है टिंट। टिंट्स सैड और वेराइटीज ऑफ ए कलर, रंगों को, रंगों की जो वेराइटीज होती है, नीला, पीला, काला, उनको कहा जाता है टिंट्स। द स्माइल्स दैट विन, उसकी जो मुस्कान है, जब वो मुस्कुराती है, उसका मुस्कुराना गजब हो गया। कवि यहां पे क्या समझा रहा है? द स्माइल दैट विन, वो मुस्कान जीत लेती है। द टिंट्स दैट ग्लो, जितनी भी कलर्स है, जितनी भी तरह की ग्लो है, चमक है, उन सब की सैड को जीत लेती है। उसकी मुस्कान सभी तरह के रंगों से, उसकी मुस्कान जो है सभी तरह के रंगों से उनकी चमक को छीन लेती है। सी इज अ सिंबल ऑफ गुडनेस। द पोइट सेज दैट हर cheeks आर सॉफ्ट, there is calmness on her face. That lady smiles and wins the heart of the man. Her cheeks are rosy and shining, but tale of days in goodness. इसका ये नहीं है जैसा जॉन डन ने लिखा था गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में, फेयर एंड फेथफुल, खूबसूरत होगी तो बेवफा होगी। लेकिन यहां पे कवि क्या कर रहा है कि वो खूबसूरत है, बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस, टेल ऑफ डेज कहती है, यहां व्यतीत करने के लिए है, बिताती है दिन को, इन गुडनेस, अच्छाई में। उसके जो डेज है वो अच्छाई में गुजरते हैं। वो सी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन फ्रिवोलस और ट्राइबल एक्टिविटीज। वो द ब्यूटी ऑफ हर फेस रिवील्स दैट सी हैज लीड ए वर्चुअस पास्ट। सी लव्ड ऑल एंड हर लव वाज इनोसेंट। वो दिन गुडनेस में व्यतीत करती है, बुरे कार्यों में लिप्त नहीं रहती है। देयर इज ए पीस इन हर माइंड, बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, ए माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, बिलो, ऑल बिलो, इस धरती के लोगों में, बिलो, ए माइंड एट पीस, उसका मस्तिष्क पीस से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है। ए हार्ट हुज लव इज इनोसेंट, और उसका हृदय ऐसा है जिसका लव इनोसेंट है। देयर इज पीस इन माइंड, हर लव इज प्योर एंड इनोसेंट। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडोरेशन। ये अडोरेशन का एक अच्छा उदाहरण है। अडोर का मतलब होता है लव और वर्शिप, जिससे हम प्रेम करें
उसको हम ईश्वर के समान पवित्र समझने लगें, उसको अडोर बोलते हैं। द पोइम इज हाइस्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ ब्यूटी। कविता में ग्लोरिफिकेशन किया है खूबसूरती का। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अडोरेशन। द ब्यूटी ऑफ एलिट्रेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन। एलिट्रेशन की खूबसूरती देखिए। एलिट्रेशन, इस पंक्ति में एलिट्रेशन देखिए। अनुप्रास अलंकार ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज। क्लाउडलेस क्लाइम्स, स्टेरी skies. The poet used alliteration in this line. इस पंक्ति में कवि ने कितने अच्छे शब्दों में अनुप्रास अलंकार को प्रयोग किया है। The poem shows the physical and moral beauty of the lady. The poet was too much affected by the charming beauty of the lady. कवि किस तरह से प्रभावित हुआ उस लेडी की। पोइम वॉज कंपोज इन 1814। कविता 1814 में कंपोज की गई थी। द मार्वेल ऑफ द पोइम इज द सिंप्लिसिटी ऑफ द लैंग्वेज। कविता की जो लाइन्स है बहुत सिंपल है। कवि ने सिंपल लैंग्वेज यूज में ली है। द स्टेंजा फॉर्म ऑफ 6 लाइन्स each with a simple rhyme scheme. AB, AB. AB is quite in keeping with the mood of the poem. कविता का जो स्टेंजा है वो AB, AB, AB इस तरह से है और बहुत ही शांत मूड के लिए अच्छा है। द राइम स्कीम and the use of various poetic device make the poem a beautiful short piece of art. इसकी जो राइम स्कीम है उसने इस कविता को परफेक्ट बना दिया है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट पोएम। थैंक यू। और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं इसी तरह से आपको नई नई वीडियोस देता रहूं। थैंक यू।